नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में लगातार आपको वीडियो दी जा रही हैं। इसी क्रम में आज हमारा टॉपिक नंबर रहेगा 18 और आज का टॉपिक रहेगा हमारा ट्रेन पर आधारित। पूरा टॉपिक हमारा ये समय दूरी के अंदर आता है, ट्रेन वाला टॉपिक, और इसमें ट्रेन के सारे कंसेप्ट हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो स्टार्ट करेंगे हम आज की वीडियो। पर स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको कंसेप्ट यहां पे सीखने हैं। अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या खंबे को पार करे या पत्थर को पार करे या पेड़ को पार करे, तो इसका अर्थ होता है रेल अपनी लंबाई पार करती है। देखिए लिखा हुआ है, अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, पत्थर को, पेड़ को या किसी पोस्ट को, अर्थात जिसकी कोई अपनी लंबाई नहीं होती, रेलगाड़ी अगर इनको पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है। जैसा कि हम एक एग्जांपल से समझना चाहें, एक खंबा है और एक रेलगाड़ी है। अगर रेलगाड़ी को खंबा पार करना है तो यह तभी पार माना जाएगा जब इस ट्रेन का आखिरी डिब्बा इससे आगे निकल जाए। ट्रेन का आखिरी डिब्बा इससे आगे निकल जाए, ये तभी ट्रेन पार मानी जाएगी। तो रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, खंबे को, पत्थर को या पेड़ को पार करे तो इसका अर्थ होता है ट्रेन अपनी लेंथ को पार करती है। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करे, किसी ब्रिज अर्थात पुल को पार करे, किसी गुफा को पार करे, टनल, या दूसरी रेल को पार करे, अगर रेलगाड़ी इनमें से किसी को भी पार करे, कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करे, किसी पुल को पार करे, किसी गुफा को पार करे या किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, तो इसका अर्थ होता है रेल अपनी लंबाई प्लस इनकी लंबाई को पार करती है। जहां प्लेटफार्म है वहां पे लिखा जाएगा रेल प्लस प्लेटफार्म, गुफा होगा रेल प्लस पुल होगा, ठीक है, जो भी नाम दिया हुआ है, अर्थात जिसकी कोई अपनी लंबाई है। एक एग्जांपल से इसको समझना चाहें, ये हमारा प्लेटफार्म है और ये रेल है। अगर इस ट्रेन को ये प्लेटफार्म पार करना है, ये तभी पार माना जाएगा जब इसका आखिरी डिब्बा इससे आगे निकल जाए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, यही पॉइंट ट्रेन में दिए जाएंगे। रेल किसी प्लेटफार्म को, पुल को या गुफा को पार करे या कोई दूसरी ट्रेन है उसको पार करे, तो रेल अपनी लंबाई और इनकी लंबाई को पार करती है। अगला पॉइंट है हमारा, एक ही दिशा में, अगर एक ही दिशा में दो व्यक्ति, दो ट्रेन चल रही हो, दो रेल हो, दो व्यक्ति हो, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक ही दिशा में हमें याद रखना है चाल घटाते हैं और रेल की लंबाई जोड़ते हैं। यह पॉइंट हमारा मेन है। अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो दोनों रेल की स्पीड को माइनस करते हैं, बट दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा, यदि दो रेल विपरीत दिशा से एक दूसरे की तरफ आ रही हो, तो दोनों रेल की स्पीड को प्लस करेंगे और रेल की लंबाई को भी प्लस करेंगे। दोनों ट्रेन की लंबाई को भी आप प्लस करेंगे। अगर दो ट्रेन विपरीत दिशा से एक दूसरे की तरफ आती हैं तो दोनों रेल की लंबाई को भी प्लस करेंगे और चालों को भी प्लस करेंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, लंबाई हमेशा दोनों केस में जुड़ेगी, स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस होती है और अपोजिट प्लस होती है। हमारा दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ये फॉर्मूला में ध्यान रखने हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय।
डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। अगर हमें स्पीड निकालनी है चाल, जो कि होगा दूरी बटे समय। यदि यहां से समय निकालना चाहें तो समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। ये फॉर्मूले हमारे मेन है और ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। समय दूरी के अंदर ही हमारा ये टॉपिक आता है। अगला पॉइंट हमें समझना है, किलोमीटर के साथ समय घंटे में होना चाहिए। हालांकि इसके जो ऑप्शन होते हैं ये ऑप्शन पर डिपेंड होता है, बट हमें जर्नली ध्यान रखना है किलोमीटर के साथ घंटे का यूज करते हैं और मीटर के साथ सेकंड का यूज करते हैं। तो अगर हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो और हमें मीटर पर सेकंड में लानी हो, मीटर पर सेकंड में लानी हो तो 5/18 से गुना करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में लाना हो तो 5/18 से गुना करते हैं। बट अगर हमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना हो तो हमें मल्टीप्लाई करनी है 18/5 से। तो ये हमारे पॉइंट हैं जो ट्रेन के लिए हमारे सफिशिएंट पॉइंट है और इन्हीं पॉइंट को लेके आप पूरे ट्रेन का टॉपिक आसानी से कवर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रेल की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है। एक रेल ए की गति 15 मीटर पर सेकंड है और बी की स्पीड आपको दी गई है। ट्रेन ए प्लेटफार्म को 38 सेकंड में पार करती है। देखिए पहली ट्रेन 38 सेकंड में प्लेटफार्म को पार करेगी। अगर कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो रेल प्लस प्लेटफार्म की लंबाई आपके सामने आएगी। तो पहली रेल अगर पहली रेल प्लेटफार्म को पार करेगी तो यहां से आएगी रेल प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। रेल प्लस प्लेटफार्म की लंबाई यहां निकालने का तरीका है, अगर 1 सेकंड में 15 मीटर रेल जा रही है तो पहली रेल 38 सेकंड में, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। 8 पंजे 40, 15 और 4 19। 8 पंजे 40, 15 और 4 19 और ये 38। तो ये हमारा बनेगा 0 9 और 8 17, 4 और 1 5। तो ये वाली दूरी हमारी बनेगी 570। अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करे तो ट्रेन अगर किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो हमें प्लेटफार्म की लंबाई नहीं रेल प्लस प्लेटफार्म की लंबाई मिलेगी। तो याद रखना है प्लेटफार्म में दोनों लंबाई छिपी होती हैं। अब आपको हिंट दिया गया है इसके बाद, पहली रेलगाड़ी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। पहली रेल खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखिए डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें, पहली रेल ए रेल, खंबे का मतलब अपनी लंबाई, ट्रेन अपनी लंबाई 25 सेकंड में और ट्रेन यहां पे प्लेटफार्म को पार कर रही है 38 सेकंड में। पहली रेल प्लेटफार्म को 38 सेकंड में पार कर रही है तो ये आएगी ट्रेन प्लस प्लेटफार्म 38 सेकंड में। तो सबसे पहले हमें निकालना है प्लेटफार्म की लंबाई। पहली ट्रेन 25 सेकंड में खंबे को पार करती है जबकि 38 सेकंड में प्लेटफार्म को पार करती है। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहां पे प्लेटफार्म रेल 15 सेकंड में पार करती है, 13 सेकंड में प्लेटफार्म होगा 13 सेकंड में पार। और ट्रेन 1 सेकंड में अगर 15 मीटर जाती है पहली ट्रेन, तो 15 सेकंड में 195 मीटर। तो पहली रेल की लंबाई फर्स्ट रेल की लंबाई अगर आपको चाहिए ए रेल की, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, 195 मीटर। अगर हमसे क्वेश्चन में पहली ट्रेन की लंबाई पूछी जाए तो ये प्लेटफार्म की अगर लंबाई पूछी जाए तो ये आएगी 195 मीटर। अगर प्लेटफार्म की लंबाई पूछी जाए तो 195 मीटर। अब आगे क्वेश्चन में देखिए आप सभी, हमसे पूछा जा रहा है बी ट्रेन की लंबाई। अब दूसरी ट्रेन की स्पीड 25 है और प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर रही है। तो दूसरी रेल प्लस प्लेटफार्म की अगर हम लंबाई निकालें तो ये बनेगी 225 मीटर। दूसरी ट्रेन उसी प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है और स्पीड भी 25 है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 625। अब 625 मीटर में अगर हम यहां पे
अगर हम यहाँ पे प्लेटफार्म की लंबाई देखें तो 195 मीटर है, तो रेल की लंबाई प्लस 195 बराबर 625। अब ये इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा 0, 9 और 3 12 और 5 में से 1 गया 4, तो ये हमारा बनेगा 430 मीटर। तो इस सवाल का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलो वापस दोबारा देखें। ट्रेन अपनी लंबाई पार कर रही है 25 में, ट्रेन प्लेटफार्म को पार कर रही है 38 में, तो इसका मतलब प्लेटफार्म 13 सेकंड में पार हुआ। पहली ट्रेन की स्पीड 15, तो 13 सेकंड में जाएगी पहली ट्रेन 195 मीटर। अब दूसरी ट्रेन की स्पीड 25 और 25 ही सेकंड में प्लेटफार्म पार कर रही है, तो दूसरी ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई 625, जिसमें से प्लेटफार्म के आप पीछे निकाल चुके हैं, तो रेल की लंबाई आपको मिल जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। 200 मीटर और 255 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेन विपरीत दिशा में यात्रा करते समय 7 सेकंड और समान दिशा में यात्रा करते हुए 91 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो धीमी गति वाली रेल की, क्वेश्चन में बोला जा रहा है गति आप बताएं, धीमी रेल की गति बताएं। जैसा कि मैंने आज वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया है, अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हो या अपोजिट जा रही हो, तो चाल लंबाई हमेशा जुड़ेगी, स्पीड पे ही असर होता है। अब क्वेश्चन में देखें आप सभी, दोनों ट्रेन अपोजिट हैं, तो 7 सेकंड में, अब इसमें 7 सेकंड में तो दोनों रेल की चाल आ जाएगी, पहले की चाल प्लस दूसरे की चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी यहां पे जुड़ेगी, दूरी हमारी बनेगी 455 मीटर और 7 सेकंड में, 7 6 42 और 7 पंजे 35, तो हमारी जो स्पीड बनेगी दोनों ट्रेनों की विपरीत दिशा में 64 मीटर पर सेकंड। अगर दो ट्रेन अपोजिट चल रही हैं, यदि दो ट्रेन अपोजिट चलेंगी तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारे सामने आ चुकी है और समय हमारे सामने। आगे लिखा हुआ है अगर दोनों ट्रेन समान डायरेक्शन में चलें, समान डायरेक्शन में चलेंगी तो पहली प्लस दूसरी, यदि दो ट्रेन समान डायरेक्शन में चलेंगी तो दोनों की स्पीड का अंतर आएगा और दोनों की स्पीड का अंतर आएगा, बट ध्यान रखना है आपको, अंतर आएगा अगर एक ही दिशा में चलेंगे तो दोनों की चालों का अंतर आएगा, तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। दूरी हमेशा जुड़ेगी, 455 और समय 91, 91 से डिवाइड कराएंगे तो ये हमारा बनेगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ध्यान रखना है विपरीत दिशा में चालों को जोड़ते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में चालों को जोड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में चालों को घटाते हैं, बट दूरी हमेशा हर केस में जुड़ेगी। अब पूछा जा रहा है धीमी गति वाली रेल की चाल बताओ। अब ये दो समीकरण आपको हल करनी है, अगर आप इनको हल करेंगे तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बार पहली रेल की चाल बनेगी और इनको प्लस करेंगे तो आप ये आएगा हमारा 70, तो पहली ट्रेन की स्पीड आएगी 35, तो अगर पहली ट्रेन की स्पीड 35 है तो इन दोनों का योग है 65, तो दूसरे की स्पीड आएगी 30। तो इस सवाल का आंसर हमारा बनना चाहिए 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए दोनों में धीमी गति वाली रेल की चाल है 30 मीटर पर सेकेंड, बट हमने ऑप्शन देखा, हमारे ऑप्शन दिए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5 से बाद 6 बार ये आएगा 108 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 108 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, हर टाइप का क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। पहले आप प्रॉपर तरीके से हमारी वीडियो की स्टार्टिंग देखें, उसके बाद आप पूरी वीडियो देखें और उसके बाद आप अंकगणित करें, इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेल 30 सेकंड में खंबे को पार करती है। अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई, तो भाई लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल हमारे सामने 72 × 5/18 है, ये आ गया मीटर पर सेकेंड में। समय हमारा 30 है, 18 से 4 बार 20, ये आएगा 600 मीटर। वापस दोबारा देखें, अगर ट्रेन 72 की स्पीड से 30 सेकंड दूरी चले तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल हमारे सामने 72 × 5/18 गुना 30, 600 मीटर दूरी है। अब आगे लिखा हुआ है यही ट्रेन उसी पोल को कितने समय में पार करेगी। अगर रेलगाड़ी खंबे को पार करे तो समय हमसे निकलवा रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारे सामने 600 मीटर है, अगर हम चाल देखेंगे तो ये दिए हुई है चाल हमारी किलोमीटर पर आवर में।
अगर ये मीटर में है तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुना, ये आ गया मीटर पर सेकंड में। 18 से 3 बार, 15 से डिवाइड कराएंगे तो 40 सेकंड। तो एक एक पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेलगाड़ी 72 की स्पीड से 30 सेकंड, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, 5/18 गुना 30, 600 मीटर। अब ये 600 मीटर लंबाई आएगी, रेलगाड़ी ने खंबे को पार किया तो अपनी लंबाई। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है वही रेल उसी पोल को कितने समय में पार करेगी। अगर रेल की स्पीड बदल के पूछा जाए तो पोल का अर्थ होता है रेल की लंबाई, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो आंसर आएगा 40 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 72 की स्पीड से एक रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में पार करे और एक प्लेटफार्म को 33 सेकंड में पार करे। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है। अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो रेलगाड़ी ने खंबे को पार किया, अगर रेल खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी 18 सेकंड में। अगर रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी 18 सेकंड में। अगर वही ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करे तो रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी तो ट्रेन प्लस प्लेटफार्म की लंबाई आएगी 33 सेकंड में। अब इस सवाल में प्लेटफार्म की लंबाई पूछी जा रही है। अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में कि ट्रेन अपनी लंबाई 18 सेकंड में, दोनों की लंबाई 33 सेकंड में, तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो प्लेटफार्म अब 15 सेकंड में पार होता है। अगर ये प्लेटफार्म 15 सेकंड में पार हुआ है और ट्रेन की स्पीड हमारे पास है, दूरी हमसे पूछा जा रहा है, तो दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुना समय। अब आंसर दिया हुआ है मीटर में, बट स्पीड हमें दी जा रही है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से गुना करेंगे और समय 18 सेकंड। समय आ रहा है हमारे पास 15 सेकंड। समय हमारे पास आ रहा है 15 सेकंड, तो डिवाइड करेंगे 4 बार, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, 15 5 75 की 4 से गुना करेंगे 300 मीटर। तो एक बार आप दोबारा देखें, ट्रेन अपनी लंबाई 18 सेकंड में, रेलगाड़ी ने प्लेटफार्म को पार किया तो ट्रेन प्लस प्लेटफार्म पार होगा। जब ट्रेन और प्लेटफार्म 33 में पार होगा तो प्लेटफार्म 15 में पार होगा। ट्रेन की स्पीड हमारे सामने है, दूरी हमसे निकलवा रहा है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब चाल हमारे सामने किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड के लिए गुना करें, समय 15, आंसर 300 मीटर। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक रेल कार की चाल से 40% तेज है, दोनों एक ही समय पर एक ही बिंदु से चलें और एक ही समय 140 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचे तो रास्ते में ट्रेन को स्टेशन पर रुकने में 25 मिनट का समय लगता है। तो धीमी गति की रेल की गति पूछा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखो ट्रेन की स्पीड कार से तेज है, अब जिसकी स्पीड फास्ट है वो पहले पहुंचना चाहिए, बट दोनों सेम टाइम में इसी वजह से पहुंचेगी, ट्रेन बीच में रुक कर भी जाती है। अगर इसको आसानी से करना है काफी जल्दी तो आप रेशो मेथड चुन सकते हैं, 40% को 2/5। अब रेल और कार की गति का अगर हम रेशो देखें तो कार की स्पीड 5 है, रेल की 2 ज्यादा है 7। समय पे आते हैं, क्योंकि यहां समय का गैप दिया हुआ है, समय आ रहा है 5 से 7। अगर हम समय देखेंगे तो समय आ रहा है हमारा 5 से 7, समय में गैप आ रहा है हमारा 2 का, और जबकि समय में हमारा गैप आ रहा है 25 मिनट का, तो 2 की वैल्यू 25 मिनट है। भाई समय में यहां 2 मिनट का गैप है, अगर ट्रेन बीच में नहीं रुकेगी तो समय में गैप हमारा बन जाएगा 25 मिनट का। 2 की वैल्यू 25 मिनट है, एक हिस्सा बनेगा 12.5 मिनट के बराबर। अगर एक हिस्सा 12.5 मिनट के बराबर है, गुना करेंगे आप 62 मिनट और इसकी गुना करेंगे 12 सत्ते 84 और 3.5 87 मिनट। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि रेल पूरी यात्रा में कितना समय लेती है 62 मिनट, कार कितना समय लेती है 87 मिनट। क्वेश्चन में रेल की गति पूछी जा रही, गति होती है चाल, तो रेल की चाल पूछी जाए, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 140 किलोमीटर है और इस क्वेश्चन में रेल की स्पीड पूछी जा रही है, तो रेल की गति समय दिया है 62 मिनट, मिनट को घंटे बदलेंगे 60 से डिवाइड करें,
पॉइंट हटाएंगे 0, 600 ऊपर जाएगा 140 गुना 600 बटे 625। इसको कैंसिल करेंगे आप, 25 से 25 बार, 25 दूनी 50 4 बार, 5 से 5 बार और 5 से डिवाइड कराएंगे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, तो 28 गुना 24 बटे 5। 28 और 24 की हम गुना करेंगे, 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 3 11 और 56, 2 7 और 6, 672 बटे 5। 672 को 5 से बाद 13 पंजे 65, 2 5 चौक 20 और 5 चौक 20। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर बनेगा हमारा सी। एक बार वापस दोबारा देखें, रेल कार से 40% ज्यादा तेज है। 40% को 2/5 बोलते हैं। अगर कार की चाल 5 है तो इसकी 7 है। समय का रेशो इसका रिवर्स आप कर दें, 5 से 7। अगर हम समय में गैप देखेंगे तो 2 का गैप है, क्वेश्चन में गैप आ रहा है यहाँ पे 25 मिनट। 2 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 12.5, 12.5 की गुना कर दो। अब क्वेश्चन में रेल की चाल पूछी जा रही है, दूरी हमारे पास है, रेल का समय हम निकाल चुके हैं, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आएगा 134.4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन दिया है, ट्रेन में बैठा एक आदमी 1 मिनट में 24 टेलीफोन पोस्ट की गिनती कर सकता है। यदि 2 टेलीफोन पोस्ट के बीच की दूरी 60 मीटर है तो ट्रेन की, बोला जा रहा है ट्रेन की चाल क्या होगी। थोड़ा ध्यान से देखें आप, इसने 24 खंबे गिने हैं, इसने 24 खंबे गिने हैं, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टेलीफोन पोस्ट के बीच की 2 टेलीफोन पोस्ट की दूरी 60 मीटर है। सबसे पहला पॉइंट, जितने खंबे दिए एक खंबा हमें कम करना होता है, क्योंकि देखिए अगर 3 खंबे हैं तो हमारी दूरी लगेगी 2 खंबे के बीच की दूरी। दूरी पहले खंबे को छोड़कर यहाँ पे काउंट की जाती है। तो इन क्वेश्चनों में एक एक पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। अगर टोटल खंबे 24 है तो 23 खंबे के बीच की दूरी आएगी, और 2 खंबे के बीच 60 है। 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 1380 मीटर। इसका अर्थ ये हुआ ये आदमी 1380 मीटर जाता है 1 मिनट में, क्योंकि ये वाली दूरी उसने काउंट करी है 1 मिनट में। चाल पूछा जा रहा है और सारे के सारे ऑप्शन दिए किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मीटर पर सेकंड में आप लाएं, फिर किलोमीटर प्रति घंटे में लेके जाएंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारे सामने 1380 मीटर है। अब मीटर के साथ सेकंड का यूज होता है 60 सेकंड। 0 से 0, 6 से डिवाइड कराएंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 23 मीटर पर सेकंड। बट सारे ऑप्शन दिए किलोमीटर पर आवर में, तो एक काम करते हैं कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। अब 23 और 18 की गुना करेंगे, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16 और 2 18 और ये 23, 4 8 और 3 11 और 4 414/5, 5 अट्ठे 40, एक बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। तो इस सवाल का आंसर आएगा 5 अट्ठे 40। वापस दोबारा देखें इसको, 23 और 18 की गुना करेंगे, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18 और 23, 4 8 और 3 11, 2 और 1 3 और 1 4, 414, 414/5। 5 से 8 बार, 8 पंजे 40, 40 बचेगा 1, 5 दूनी 10, 82.8। एक ऑप्शन आप सही कर लें इसमें, 82.8। ऑप्शन चेंज कर लीजिए, इस सवाल का आंसर 82.8 आएगा। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेल जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने वाले व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी। देखिए एक ही दिशा में रेल जा रही है 60 की स्पीड से, उसी दिशा में एक लड़का अपोजिट आ रहा है। जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसके अपोजिट दिशा से, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, विपरीत दिशा में चालों को जोड़ते हैं। अगर हम चाल की बात करेंगे तो चाल हमारी बनेगी 66 किलोमीटर पर आवर। और रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। रेलगाड़ी को व्यक्ति पार करना है, समय पूछा जा रहा है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब क्वेश्चन में अगर हम दूरी देखेंगे
तो रेल अपनी लंबाई 110 मीटर है। बट अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड हमारे सामने विपरीत दिशा में जुड़ के आएगी 66 और गुना करेंगे 5/18 से। अब ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। 11 से 10 बार, 11 से 6 बार, 6 से 3 बार, 3 ऊपर जाएगा, 5 से 2 बार, तो ये आएगा कैंसिल होने के बाद 6 सेकेंड। आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी खंबे को 15 सेकेंड में और उतनी ही लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी है जो विपरीत दिशा में चल रही है 8 सेकेंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? एक एक पॉइंट आपको समझना, सारे हिंट हमारे सामने क्वेश्चन में दिए जाते हैं। देखिए 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंबे को 15 सेकेंड में पार करती है, तो हम यहां से पहली रेल की चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो 10 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहली रेल की चाल आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड। आगे लिखा हुआ है उतनी ही लंबी एक दूसरी ट्रेन, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई भी बता रहा है 150 मीटर। कह रहा है विपरीत दिशा में चल रही है और उनको 8 सेकंड में पार कर जाती है। जब दूसरी रेल अपोजिट आ रही है तो विपरीत दिशा में चालों को जोड़ते हैं। अब यहां से चाल आएगी पहली प्लस दूसरे की, चाल बराबर होता है दूरी, दूरी दोनों की जुड़ेगी 300 मीटर, 300 मीटर 8 सेकंड में, 300 मीटर 8 सेकंड में। कैंसिल करेंगे आप, 4 से 2 बार, 4 से 75 बार, यह आएगा 37.5 मीटर पर सेकेंड। देखिए उतनी लंबी दूसरी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है। अगर दो ट्रेन विपरीत चलेंगी, दोनों ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई डबल हो जाएगी 300 और समय है 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड आ रहा है यहाँ पे, तो ये वाली स्पीड आपकी बनेगी 37.5 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरी रेल की चाल हमसे पूछी जा रही है। अब देखिए पहली ट्रेन की स्पीड तो 10 है, दोनों के योग आ रहा है 37.5, 37.5 में अगर इसकी 10 है तो दूसरी ट्रेन की स्पीड 27.5 होगी, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड आएगी 27.5 मीटर पर सेकेंड। बट ऑप्शन दिए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटे के लिए हमें गुना करनी है 18/5 से। मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है तो 18/5 से गुना करेंगे, पॉइंट हटाएंगे हम, 10 आएगा यहाँ पे, 5 से डिवाइड कराएंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 से दूनी 10, 5 से 11 बार, और 2 से डिवाइड कराएंगे आप 9 बार, तो ये आएगा हमारा 99 किलोमीटर पर आवर। तो इस सवाल का आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक रेल स्टेशन ए से सुबह 5 बजे निकलती है और उसी दिन 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक अन्य ट्रेन बी से 7 बजे निकलकर सुबह 10:30 बजे पहुंचती है। ये दोनों रेल एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, मतलब दोनों ट्रेन कितने बजे आपस में मिलेंगे। क्वेश्चन को देखें, ये हमारा ए स्टेशन है और ये हमारा बी स्टेशन है। पहले स्टेशन से सुबह 5 बजे रेल चली और 9 बजे, अगर 5 बजे रेल चली है पहले स्टेशन से, पहले स्टेशन से 5 बजे रेल चली है और दूसरे स्टॉप पर पहुंची है वो 9 बजे, तो पहली ट्रेन लेगी 4 घंटे, दूसरी ट्रेन 7 बजे चलकर 10:30 बजे, 7 बजे चलकर 10:30, 3.5 घंटे, 3.5 घंटे को 7/2 घंटे कह सकते हैं। अब समय पूछा जा रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। सबसे पहले एक ऐसा नंबर मानना है जिसको 4 भी डिवाइड कर दे 7 भी कर दे। आप एक काम करें, एक ऐसा नंबर चुनें जिसको 4 और 7 डिवाइड करें। हम दूरी मान लेते हैं 28 किलोमीटर। सबसे पहले इन नंबर के अकॉर्डिंग आप दूरी माने, 4 और 7 का लेस आएगा 28। तो अगर हम 28 किलोमीटर की दूरी माने और पहली ट्रेन 28 किलोमीटर 4 घंटे में कवर करे, तो पहली ट्रेन की स्पीड आएगी 7 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड आएगी 8 किलोमीटर पर आवर। अगर आप डिवाइड कराएंगे 28 को 7/2 से, 3.5 से डिवाइड कराएंगे तो 8 आएगा।
विपरीत दिशा में चालों को जोड़ते हैं, बट चालों को तब जोड़ा जाएगा जब दोनों ट्रेन सेम टाइम में चल रही हो। अगर हम ध्यान से देखें, ये ट्रेन चली है 5 बजे और ये वाली ट्रेन चली है 7 बजे, तो ये ट्रेन 2 घंटे पहले चली हुई है, अभी वो ट्रेन चली नहीं है। जब दोनों ट्रेन चलेंगी तभी चाल जुड़ेंगे। तो ये 2 घंटा आपको चलाना पड़ेगा, 1 घंटे में 7 तो 2 घंटे में 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर आ चुकी है 7 बजे तक। अब ये ट्रेन भी चल रही है और ये वाली भी चल रही है, तो दूरी बची 14 किलोमीटर। विपरीत दिशा में दोनों ट्रेनों की चाल को जोड़ेंगे तो जो कि आएगा आपका 15 मिनट के लिए 60 से गुना, तो ये आएगा 56 मिनट। तो दोनों ट्रेन 56 मिनट बाद आपस में मिलेंगी। तो जब आपने टाइम बराबर किया था तब बज रहे थे 7 और 56 मिनट बाद आंसर आएगा 7:56। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा ए। वापस दोबारा देखें, पहली ट्रेन 5 बजे चलकर 9 बजे पहुंची 4 घंटे में। दूसरी ट्रेन 7 बजे चलकर 10:30 बजे पहुंची 3.5 घंटे में। सबसे पहले एक ऐसा नंबर चुनेंगे जिसको 4 भी डिवाइड कर दे 7 भी, वो है 28। अगर 28 किलोमीटर हम दूरी मान लेते हैं और पहली ट्रेन 4 घंटे में कवर करेगी तो 28 किलोमीटर 4 घंटे में, तो स्पीड आएगी 7 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन की स्पीड आएगी 8 किलोमीटर पर आवर। देखिए, विपरीत दिशा में चालों को जोड़ते हैं, बट चालों को तब जोड़ा जाएगा जब आपका समय बराबर हो। अब ये ट्रेन चली है 7 बजे और ये वाली ट्रेन चली है 5 बजे, तो पहली ट्रेन 2 घंटे पहले चली है और 1 घंटे में जाती है, ये 1 घंटे में जाती है 7 किलोमीटर, 2 घंटे में 14 किलोमीटर, दूरी बची 14। विपरीत दिशा में चालों को जोड़ेंगे तो 56 मिनट बाद दोनों ट्रेन मिलेंगी। वो समय आपका आएगा 7:56। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में एक प्लेटफार्म को पार करती है। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? ध्यान से देखें, ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा 30 सेकंड में। सबसे पहले हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुना समय। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, आंसर मीटर में 5/18 की गुना करें। देखिए ऑप्शन सारे मीटर में है। समय दिया है 30 सेकेंड, 6 से 3 बार और 6 से 5 बार, 3 से 20 बार, तो यह आएगा हमारा 500 मीटर। अब ये 500 मीटर लंबाई हमारी बनेगी। रेलगाड़ी ने प्लेटफार्म को पार किया। अगर रेल प्लेटफार्म को पार करेगी तो ये लंबाई हमारी रेल प्लस प्लेटफार्म की बनेगी। अब रेल और प्लेटफार्म में रेल की लंबाई 200 मीटर है। अगर रेल की लंबाई 200 मीटर है और दोनों का योग 500 है तो प्लेटफार्म की लंबाई 300 मीटर हमारी बनेगी। तो आंसर हमारा बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। चलो एक बार दोबारा देखो, 60 की स्पीड से 30 सेकंड में 500 मीटर दूरी आ गई, और ये जो दूरी आएगी वो दोनों की आएगी क्योंकि रेलगाड़ी ने प्लेटफार्म को पार किया है। तो ये दूरी आएगी रेल प्लस प्लेटफार्म। इसमें रेल की लंबाई आपको 200 दी जा रही है तो प्लेटफार्म की 300। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 108 की स्पीड से एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब रेल 108 की स्पीड से 20 सेकंड चली है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में 108 की स्पीड से रेल 20 सेकंड में गई है। तो सबसे पहले आप दूरी निकाल लें। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब आंसर हमारे मीटर में, तो चाल दी 108, ऑप्शन मीटर में 5/18, समय 20। 108 की स्पीड गुना 5/18 क्योंकि आंसर मीटर में, समय 20 सेकंड है। 18 से 6 बार, ये बनेगा 600, 6 पंजे 30, 600 मीटर। अब ये 600 मीटर जो लंबाई आएगी, रेलगाड़ी ने प्लेटफार्म को पार किया। अगर रेल प्लेटफार्म को पार करेगी तो ये लंबाई हमारी रेल प्लस प्लेटफार्म की बनेगी। रेलगाड़ी ने अगर प्लेटफार्म को पार किया तो ये लंबाई हमारी रेल प्लस प्लेटफार्म की बनेगी। अब इसमें से रेल की लंबाई 240 है। अगर रेल की लंबाई 240 है तो प्लेटफार्म की लंबाई 360 बनेगी। हम प्लेटफार्म की लंबाई निकाल चुके हैं 360 मीटर। अब ये 360 मीटर प्लेटफार्म पार करना एक आदमी को, और आदमी की चाल पूछी जा रही है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब आदमी को अगर ये प्लेटफार्म पार करना है तो आदमी प्लेटफार्म की लंबाई पार करेगा। प्लेटफार्म की लंबाई है 360 मीटर। अब मीटर के साथ सेकंड का यूज होता है। ये बनेंगे 5 मिनट में 300 सेकंड। इसको आप 0 से 0, 6 से 5, 6 से 6
डिवाइड कराएंगे तो 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर इसका रहेगा 1.2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, चलो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विपरीत दिशा में हमेशा चालों को जोड़ते हैं। अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी। ट्रेन अगर किसी आदमी को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी। तो इस क्वेश्चन में आप चाल निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्वेश्चन में दूरी दी है 240 मीटर। 240 मीटर रेलगाड़ी 10 सेकंड में जाती है। देखिए क्वेश्चन में स्पीड पूछा जा रहा है, तो रेलगाड़ी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो ये जो स्पीड आपकी बनेगी वो दोनों की स्पीड बनेगी और लड़का अपोजिट आ रहा है। तो ये तब की स्पीड मानी जाएगी जब रेलगाड़ी ने लड़के को पार किया तो लड़का अपोजिट आ रहा है और ये स्पीड दोनों का योग आएगा। पहले आंसर दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में, 18/5 से गुना करेंगे। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में लाने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से 3 बार, 5 तिया 15, 5 छंग 30। इनकी गुना करेंगे आप 36 और 24, 144 और 72, 36 दूनी 72, 4 6 8, यह आएगा 86.4 किलोमीटर पर आवर। बट ये स्पीड हमारी, हमें ध्यान रखना है, ये स्पीड हमारी तब की मानी जाएगी जब रेलगाड़ी ने लड़के को पार किया और लड़का अपोजिट है। तो ये स्पीड दोनों का योग आएगा। तो पहली ये रेल की चाल प्लस व्यक्ति की चाल का योग है। रेल और व्यक्ति की चाल का योग हमारे पास आ चुका है, जिसमें से लड़के की स्पीड हमारे पास है 3 किलोमीटर पर आवर। अगर हमारे पास लड़के की स्पीड है तो रेल प्लस 3 किलोमीटर पर आवर इजकल टू 86.4। अब ये प्लस का 3 इधर आके माइनस में हो जाएगा, आंसर आएगा 83.4 किलोमीटर पर आवर। तो इस सवाल का आंसर आएगा 83.4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार करे और 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करे। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है ट्रेन की लंबाई कितनी है। देखें, रेलगाड़ी एक खंबे को पार करे तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करती है 20 सेकंड में, पहला पॉइंट। 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को रेल 30 सेकंड में पार करती है। अगर वही रेल प्लेटफार्म को पार करेगी तो ये आपका दोनों का योग आएगा। ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई पार करेगी 30 सेकंड में। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, जब ट्रेन अपनी लंबाई 20 में पार कर रही है, ट्रेन अपनी प्लस प्लेटफार्म की लंबाई पार कर रही है 30 सेकंड में, तो इस क्वेश्चन में प्लेटफार्म 10 सेकंड में पार हुआ है। तो ट्रेन 20 सेकंड में, प्लेटफार्म 10 सेकंड में पार हुआ है। अगर प्लेटफार्म 10 सेकंड में पार हुआ है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 100 मीटर लंबा एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? तो रेलगाड़ी की स्पीड हमसे पूछी जा रही है। तो चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। अब हम सभी को पता है, अगर आप यहां से चाल निकालना चाहें तो आसानी से हम चाल निकाल सकते हैं। सबसे पहले ट्रेन की चाल आप निकाल लें। रेल की चाल होगी, चाल बराबर दूरी 100 मीटर, रेलगाड़ी 100 मीटर 10 सेकंड में जाती है। इसका अर्थ ये हुआ रेलगाड़ी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अगर रेलगाड़ी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, बट ट्रेन की लेंथ यहां पूछी जा रही है। अब लंबाई कहते हैं दूरी को, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब रेलगाड़ी ने खंबे को पार किया, अगर ट्रेन खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी, और अब ट्रेन 1 सेकंड में 10 मीटर जा रही है। 1 सेकंड में 10 मीटर जा रही है तो 20 सेकंड में 200 मीटर दूरी कवर करेगी। तो हमारे क्वेश्चन का इसका आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। वापस दोबारा देखें, कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, खंबे का अर्थ हुआ ट्रेन अपनी लंबाई पार कर रही है 20 सेकंड में। 100 मीटर लंबा प्लेटफार्म, अगर ट्रेन प्लेटफार्म को पार कर रही है तो अपनी और प्लेटफार्म 30 में। अब इस क्वेश्चन में प्लेटफार्म 10 सेकंड में पार होता है। अगर प्लेटफार्म 10 सेकंड में पार होता है, प्लेटफार्म की लंबाई 100 मीटर, 100 मीटर अगर 10 सेकंड में पार होता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अगर हमसे क्वेश्चन में
चाल पूछी जाए तो आप चाल लगा सकते हैं, बट यहाँ लंबाई पूछी जा रही है। अगर 1 सेकंड में 10 मीटर तो 20 सेकंड में 200 मीटर। नेक्स्ट, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है तो चाल कितनी है? अगर ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी, और चाल हम आसानी से निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास है 250 मीटर और 15 सेकंड, मीटर पर सेकंड। अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, ट्रेन किसी खंबे को पार करे तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी। ट्रेन की अपनी लंबाई 250 मीटर 15 सेकंड में। ऑप्शन दिए किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से आप गुना करेंगे। 5 से 50 बार, 5 से 3 बार, 5 से 10 बार, इससे जाएगा 6 बार। आंसर आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तो दूरी हमारे सामने, समय हमारे सामने, किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में और एक 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में, ट्रेन की स्पीड कितनी है? देखिए, ट्रेन ने दोनों प्लेटफार्म को पार किया है। अगर ट्रेन दोनों प्लेटफार्म को पार करेगी तो ट्रेन अपनी प्लेटफार्म, देखिए ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई 162 में 18 सेकंड में, 18 सेकंड लिखें। चलो प्लेटफार्म की लंबाई आपको दी गई है तो आप प्लेटफार्म लिख लें। रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई को 18 सेकंड में पार करती है। एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में। दूसरा प्लेटफार्म है तो इसमें भी ट्रेन अपनी लंबाई प्लस 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार करती है। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारा जो ट्रेन है वो सेम ट्रेन है, केवल डिफरेंस बनता है यहाँ प्लेटफार्म की लंबाई के डिफरेंस से। देखिए ट्रेन की लंबाई बराबर है, ओनली ये जो 3 सेकंड का डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आ रहा प्लेटफार्म की लंबाई की वजह से। तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो दोनों में अंतर आ रहा है 42 मीटर का, क्योंकि ट्रेन की जो भी लंबाई ऊपर है वही लंबाई आपके नीचे रहेगी। तो 42 मीटर बढ़ने से ट्रेन को 3 सेकंड बढ़ जाते हैं। अब हमें साफ साफ पता चल गया ये ट्रेन 42 मीटर 3 सेकंड में जाती है। चाल निकालेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 42 मीटर रेलगाड़ी जा रही है 3 सेकंड में, तो ट्रेन की स्पीड है 14 मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है 18/5 से गुना, 5 दूनी 10, 2.8 आ रहा है। अगर हम इसकी गुना करेंगे 2.8 और 18 की, 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16 और 6 22 और 28, 4 8 और 2 10 और 5, आंसर आएगा 50.4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से एक ट्रेन और आ रही है, उसकी लंबाई भी दी गई है, कितने समय में पार करेगी? विपरीत दिशा से दो रेलगाड़ी अगर एक दूसरे की तरफ आती है तो दोनों रेल की लंबाई भी प्लस होगी और चाल भी प्लस होगी, जैसा कि आज वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यदि दो ट्रेन अपोजिट एक दूसरे की तरफ आएंगी तो दोनों ट्रेन की लंबाई भी जुड़ेगी, चाल भी जुड़ेगी। लंबाई अगर हम जोड़ेंगे 240 और 270, यह आएगा 510 मीटर। 510 मीटर है। स्पीड हमारे सामने आ रही है 108 किलोमीटर पर आवर। स्पीड प्लस करेंगे 108 इंटू 5/18, 18 से ये जाएगा 6 बार, 6 पंजे 30 मीटर पर सेकेंड। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो आंसर हमारा बनेगा 17 सेकेंड। वापस दोबारा देखें, अगर रेलगाड़ी दो ट्रेन विपरीत दिशा से एक दूसरे की तरफ आती है तो दोनों ट्रेन की लंबाई भी प्लस होगी, चाल भी प्लस होगी। दोनों ट्रेन की लंबाई प्लस करेंगे 510, चाल प्लस करेंगे 30, 17 सेकेंड में पार कर जाएंगे। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो व्यक्ति क्रम से 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं। उसी दिशा में कोई ट्रेन जा रही है, यह रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई पूछी जा रही है। देखें आप सभी, दो लड़के जा रहे हैं, एक की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है,
और दूसरे लड़के की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। इनके पीछे से एक रेल आती है, रेल की चलो चाल हम x मान लेते हैं, ट्रेन की चाल हम x मान लेते हैं। एक ही दिशा में चलने पर चालों को घटाते हैं। अब ट्रेन ने दो लड़कों को पार किया, ये भी पहला आदमी है दूसरा आदमी। अगर ट्रेन दोनों व्यक्ति को पार करेगी तो 2 बार ट्रेन की लंबाई आप निकाल सकते हैं, और लंबाई का अर्थ होता है दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अगर आप यहां से चाल देखेंगे तो x - 2 इंटू 5/18 है, और समय हमारे पास है 9 सेकंड। पहले ही ट्रेन रेलगाड़ी लड़के को 9 सेकंड में पार करे। एक ही दिशा में चालों को घटाएंगे, x - 2 5/18 गुना 9। अगर इस लड़के के साथ देखेंगे तो x - 4 इंटू 5/18 गुना 10। देखिए लंबाई का अर्थ होता है दूरी, और एक ही क्वेश्चन में आपने ट्रेन की लंबाई 2 बार निकाल ली, तो एक ही क्वेश्चन में एक ही ट्रेन की लंबाई बराबर होनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 9 की गुना करें 9x - 18, 10 की गुना करेंगे 10x - 40, तो x बराबर आएगा 22 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें 2 सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है ट्रेन की स्पीड कितनी है, आंसर हमें लगा के आना 22 किलोमीटर पर आवर। बट आपसे ट्रेन की लंबाई पूछी जा रही है, तो x का मान आप यहां पुट करें 22, या तो आप इसमें पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि ये आपने लंबाई निकाली थी और लंबाई 2 बार। 22 पुट करेंगे, 22 में से 2 घटाएंगे 20 इंटू 5/18 और गुना 9। 9 से डिवाइड कराएंगे 2 बार, 2 से 10 बार, और ये आएगा 50 मीटर। अगर ट्रेन की लंबाई की बात होगी तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए, दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ी अलग अलग समय पर स्टेशन पर पहुंचती हैं, और क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि इनकी स्पीड का रेशो क्या बनेगा। देखें आप सभी, हमारा एक क्वेश्चन है, अगर कभी भी ट्रेन मिलने के बाद पहली ट्रेन दूसरे स्टॉप पे पहुंचे, दूसरी पहले पे पहुंचे, मिलने के बाद पहुंचे, तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं। यहां पे एक रिजल्ट आप याद रखें, दोनों की स्पीड का रेशो, पहली ट्रेन की चाल, जरूर लिखें आप इसको, पहली ट्रेन की चाल अपॉन दूसरी रेल की चाल, इन दोनों का हमारा रेशो बनता है √T2/T1। दूसरी रेल का समय बटे पहली रेल का समय। तो मिलने के बाद अगर दोनों ट्रेन अपने अपने स्टॉप पर पहुंचे, तो एक आप फॉर्मूला रिजल्ट ही लिख लीजिए फाइनल। ये सिद्ध भी हम कर सकते हैं, बट आप रिजल्ट याद रखें। पहली ट्रेन की स्पीड अपॉन दूसरी ट्रेन की स्पीड होता है √T2/T1। तो पहली ट्रेन की स्पीड और दूसरी की स्पीड पूछ रहा है। पहला समय ये T1 है, दूसरा समय T2 है। इसमें पुट करेंगे 16/9, आंसर आएगा 4/3। तो आंसर आएगा इसका 4:3। तो आंसर हम लगा सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 2 रेलगाड़ी x और y a और b से क्रम से है, और b a से तथा b से b तथा a की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे के मिलने के 4 घंटे 48 मिनट 3 घंटे 20 मिनट बाद पहुंचती है। पहली ट्रेन की स्पीड आपको देके दूसरे की निकलवा रहा है। देखो वही सवाल है, दोनों ट्रेन मिलने के बाद अपने अपने स्टॉप पर पहुंची है, तो वही फॉर्मूला में जो मैंने आपको लिखवाया था, पहली ट्रेन की चाल, आप लिख लीजिए फॉर्मूला, पहली ट्रेन की स्पीड, पहली ट्रेन की स्पीड अपॉन दूसरी ट्रेन की स्पीड, इसका हमारा फॉर्मूला बनता है √T2/T1। दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशो हमारा बनता है √T2/T1। अब ये देखिए पूरा घंटे में होना चाहिए, 60 से डिवाइड कर लीजिए, 12 से 4, 12 से 5, तो ये आएगा 24/5 घंटे, 24/5 घंटे। इसको भी हम घंटे में बदल सकते हैं, 20 से 1 3 बार, ये आएगा 10/3 घंटे। तो हमारे पास देखिए दोनों ट्रेनों के घंटे आपने निकाल लिए हैं। दोनों की स्पीड का रेशो बराबर √T2/T1। पहली ट्रेन की स्पीड दी है 45/x, पहला समय T1 और बाद वाला समय T2, ये आ चुका है आपका 10/3, और पहला समय 24/5, 5 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 45/x √50/72, 2 से 25 बार और 2 से 36 बार। तो 45/x बराबर वर्गमूल लेंगे 5/6, इससे 9 बार, तो आंसर आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो इस सवाल का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों ट्रेन
कि स्पीड का रेशियो बराबर बनता है √T2/T1। नेक्स्ट, अगला सवाल हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में और उस प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन एक प्लेटफार्म को पार कर रही है और एक लड़के को पार कर रही है। अगर ट्रेन एक प्लेटफार्म को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई 40 सेकंड में पार करेगी, और प्लेटफार्म पर खड़े लड़के को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई 30 सेकंड में पार करेगी। हम साफ साफ देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन में प्लेटफार्म 10 सेकंड में पार हुआ है। अगर प्लेटफार्म 10 सेकंड में पार हुआ है, बट सबसे पहले आपको रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, तो प्लेटफार्म की लंबाई हमारे सामने 110 मीटर है। इसका अर्थ ये हुआ पहले चाल निकलेगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ट्रेन की स्पीड है 11 मीटर पर सेकेंड। अगर ट्रेन 11 मीटर पर सेकेंड है और इस क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी अगर किसी लड़के को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी। ट्रेन 1 सेकेंड में 11 मीटर जाती है तो 30 सेकेंड में 330 मीटर। क्योंकि ट्रेन ने लड़के को पार किया तो इस सवाल का आंसर हमारा बनेगा 330 मीटर। ये आप सभी को नोट करना है। ये जो नाम आपको दिए जा रहे हैं इन्हीं नामों पे आपको फोकस करना है, और नाम में ही आपका जो कॉन्सेप्ट है वो छिपा होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। दो रेलगाड़ी हैं जिनकी चाल हमें दी गई है 3:4 हैं, समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी खंबे को 3 सेकंड में पार करे तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? हमें यहां से एक नोट बनाना है। अगर दो रेलगाड़ी अपनी दूरी समान समय में पार करें, दो रेलगाड़ी अपनी दूरी समान समय में पार करें तो एक दूसरे को पार करने में भी वही समय आपको प्राप्त होगा। पहले समय हमें लग रहा था 3, तो एक दूसरे को पार करने में भी 3 ही लगेगा। क्यों लगेगा आप देखें, पहली रेलगाड़ी की स्पीड 3 है और 3 सेकंड में पार कर रही है तो 9 मीटर। अगर पहली ट्रेन की स्पीड हम 3 मान लें या 3x मान लो तो 3 सेकंड तक वो चली है 9 मीटर। दूसरी रेलगाड़ी 4 की स्पीड से 3 सेकंड में 12 मीटर। अब समय पूछा जा रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अगर दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलेंगी तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई भी जुड़ेगी, चाल भी जुड़ेंगी। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई प्लस करेंगे 21 मीटर और चाल हमारी आ चुकी है 7 मीटर पर सेकेंड। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो आंसर हमारा बनेगा 3 सेकेंड। नेक्स्ट, हर टाइप का क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलेगा। पूरी वीडियो आपने अच्छी तरह वॉच करनी है और उसके बाद आपको एक्सरसाइज कवर करना है, और अपने कमेंट्स आप जरूर दें। कोई भी क्वेरी होगी उसका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। दो रेलगाड़ी 220 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन चलती है, दूसरी ट्रेन अपोजिट आ रही है 100 की स्पीड से। ये ए स्टेशन है, बी स्टेशन है, ये ए स्टेशन है, बी स्टेशन है। बोला जा रहा है दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। सबसे पहले हमें देखना है, अगर दो ट्रेन अपोजिट हैं तो विपरीत दिशा में चाल प्लस होगी, पर चाल प्लस तब होगी जब दोनों का समय बराबर हो। ये देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्रेन आधा घंटा बाद चली है, तो आधा घंटा ये ट्रेन अकेला चली है। अगर वो ट्रेन भी चलती तभी आपको स्पीड प्लस करनी है, बट ये पहले आधा घंटा चलानी पड़ेगी। 1 घंटे में 80 तो आधे घंटे में 40। अब ये ट्रेन आधे घंटे बाद पहुंच चुकी है तो तब इसने भी चलना स्टार्ट कर दिया, तो विपरीत दिशा में चालों को जोड़ेंगे, दूरी बचेगी 180 किलोमीटर। विपरीत दिशा में चालों को जोड़ेंगे 180 1 घंटे बाद। दोनों ट्रेन 1 घंटे बाद मिलेंगी और ये ट्रेन ए से दूरी पूछी जा रही है, तो ए से दूरी पूछी जा रही है तो ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर और चली जाएगी। भाई यहां से 80 की स्पीड से 1 घंटे में ट्रेन 80 और चली जाएगी। टोटल यहां से दूरी की बात होगी तो 120 किलोमीटर बनेगी। एक बार वापस सभी देखें, दो ट्रेन के बीच का फासला दिया गया है। ये ट्रेन आधा घंटा बाद चली है। अगर एक ट्रेन आधा घंटा बाद चली है तो आधा घंटा अकेला चली है, आधे घंटे में 40 बचा 180। विपरीत दिशा में चालों को जोड़ेंगे 1 घंटे बाद, तो ये ट्रेन यहां से 1 घंटे बाद मिली है। 1 घंटे में 80 किलोमीटर और चली जाएगी। 40 पहले आ गई थी, 80 बाद में, 120 किलोमीटर। तो आज की वीडियो को हम इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं।
और हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलेगा। थैंक यू।